जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, थोड़ी सी लंबी, नॉट बहुत लंबी, थोड़ी सी लंबी होने वाली है। प्लीज बेयर करिए बिकॉज मेजर साहब की वीडियो, मेजर साहब और निफेंद्र भाई बात कर रहे हैं इसमें तालिबान पाकिस्तान पोस्ट पे जो अटैक हुआ है, तालिबान ने जो पोस्ट पाकिस्तान के कुछ एक्वायर किए हुए उसके बारे में बात करने वाले। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी। वीडियो आखिरी तक देखना, मेरे ओपिनियन भी देखना, स्किप मत करना। सो यस, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग फिर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, इस साल की आखिरी कॉफी, इस साल के आखिरी शो, आखिरी एपिसोड। चीयर्स कर लो प्रोड्यूसर, और जल्दी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ, आप भी आवाज निकाल दो एक बार, सोलो कर दो। ये सिंक नहीं करना चाहिए। हाँ सर। आदरणीय महेंद्र सिंह परमार धौलपुर वाले जिन्होंने भी चाय पी ली। चलो बताओ। सर कई सारी न्यूज हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा। हाँ। सबसे पहले जो कल आपने वीडियो बनाया किया हमने हाँ। चाणक्य डायलॉग्स पे, हाँ। अच्छे खासे लोगों ने उस पर कमेंट्स किए, तो उनकी भी कुछ बातें हैं सर जो मैं आपसे पूछूंगा। बोलिए। कहा जा रहा है कि तालिबान ने घुस के ठोकना शुरू कर दिया पाकिस्तान को, और उनकी 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ये लड़ाई और बढ़ेगी सर? 2 नहीं, जहां तक मुझे पता है, और ये कंफर्म नहीं है। देखो, क्योंकि ना पाकिस्तानी स्टेट झूठ बोलता है, पाकिस्तानी सरकार हर समय झूठ बोल देती है। और अभी भी घुमाने का, ये मैं इस पे आऊंगा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया घुमा रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि दे हैव ऑक्यूपाइड 7 चौकीज। अच्छा, बट ये कंफर्म न्यूज नहीं है। मैं पहले ही बता दूं आपको। मैं रोक रही हूँ वीडियो इसीलिए क्योंकि मैंने भी ट्विटर पे सुना हुआ था, वो एक उनका डांस शो चल रहा था तालिबान वालों का, गन वगैरह पकड़ के। और तालिबान के किसी मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स या किसी ने तो बोला हुआ था कि हम लोग 6 या 7 पोस्ट जो है उसको अक्वायर किया हुआ है। पर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ न्यूज आया नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं वीडियो। सॉरी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो वेरीफाइड मीडिया बता रहा है जो उसी के ऊपर डिस्कशन करें। बट जो सुनने में आ रहा है कि 7 चौकियों पे करा है, और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी करा है। वो सरेंडर का वीडियो भी है, जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था। और तालिबान उनको ऐसे ही ट्रोल करते हैं कि 1971 2.0 होने वाला है। तो वो ये हो सकता है। तो ये बात है कि ये लड़ाई खत्म, देखिए, ये लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली चीज है जी। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये कम ज्यादा हो सकती है। ज्वार भाटा होता है ना, जो टाइड्स होती है, लो टाइड, हाई टाइड, नो टाइड नहीं होता। हाँ, ये तो लो टाइड होता है, हाई टाइड होता है। तो यही चीज है, ये ठुस ठुस करेंगे। अभी देखो लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई इनकी हो गई, लेकिन उसके पहले भी तो हमले हो रहे थे जिसमें पाकिस्तानी फौजी रोज मर रहे थे। हाँ। एंड एट एन एवरेज ऑफ लिटरली 2 अटैक्स पर डे पूरे पाकिस्तान पे हुए। तो वो तो पीस तो नहीं था ना, वो लो टाइट तो नहीं थी ना। और अब थोड़ा सा कन्वेंशनल मामला हो गया, पहले नॉन कन्वेंशनल चल रहा था। यही है प्रोड्यूसर। एक और बड़ा बोलो। गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी। हाँ, हम लोग का कहा जाता है कि गॉड ब्लेस यू सर। कहाँ? ईस्टर्न यूपी में। लंबा एक कहानी, 3-4 छिकाई तो 3-4 के पीछे यार सुनो, ओके, वील हियर दैट लेटर। चलो। तो सर एक और चीज आई है सर अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि उन्होंने जो डूरन लाइन है ना, उसको काल्पनिक रेखा बोल दिया कि वो कोई फिक्स नहीं है। उन्होंने बोला कि जो काल्पनिक लाइन है उसकी ड्यूरन लाइन मानते ही नहीं है ना अफगानिस्तान के लोग। उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें। उनका एक डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी। उनसे जब पूछा गया कि जब आप काल्पनिक लाइन की बात कर रहे हो तो आप यही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर से आपके ऊपर अटैक हुआ, तो कह रहा कुछ एरिया ऐसा है जिसको हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और 2-3 दिन पहले जो वीडियो हमने बनाया था, दैट वाज आल्सो वेरी वेल रिसीव्ड। प्रोड्यूसर, ऐसा है कि ना, ये एक्चुअली वो गलत नहीं बोलते ख्वारिज़मी साहब ना, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। पश्तून नहीं मानते उसको पाकिस्तान का इलाका। पश्तून नहीं मान, अटक तक जो है ना, अटक, ग्रेटर पश्तूनिस्तान, वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, ये
जो ड्यूरेंट था, अंग्रेज जो था जिसने लाइन खींची है, उसने हमारे साथ फ्रॉड करा है, पश्तूनों के साथ, अफगानों के साथ धोखा करा है, और पाकिस्तान इस धोखे में शरीक है। दैट इज व्हाट दे से। और जैसा कि मैंने बताया था कि कोई पश्तून वो एक दूसरे की गर्दन काट लेंगे, पश्तून ना पठान एक दूसरे की गर्दन काट लेंगे, एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे, गोली चलाएंगे, लेकिन जो खुद मुख्तारी है अफगानिस्तान की, जो सॉवरेनिटी है अफगानिस्तान की, उस पे ये सारे के सारे भाई हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तालिबान है, वो अहमद करजाई है, वो कम्युनिस्ट है। एक जमाने में खल्क और परचम, इनकी दो पार्टियां हुआ करती थी ना, एक बहुत 70s 80s की बात कर रहा हूँ, इनकी पार्टी है खल्क पार्टी, परचम पार्टी। वो कोई भी हो, वो रॉयलिस्ट हो, जब अफगानिस्तान का बादशाह हुआ करता था जी, कोई भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, कोई अफगान नहीं। वो एक दूसरे से उनके हजार इख्तलाफात हो, गोलीबारी हो बीच में, लेकिन एक मामले में सारे पश्तून या सारे अफगान। अफगानिस्तान में और भी कौमें रहती हैं, सिर्फ पश्तून ही नहीं है, वहां पे बलोच भी रहते हैं सब, वहां पे ताजिक भी हैं, वहां पे कई लोग हैं। इट इज नॉट जस्ट पठान्स ओनली और पश्तून्स ओनली, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट none of them believe in the sanctity of the Durand line. वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पर ये एक बदनुमा दाग है ड्यूरेंट लाइन। और जब ये जो कह रहे हैं ना काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन, जिसको आप काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइन जो ड्यूरेंट लाइन को बता रहे हैं, अफगान मानते हैं इमेजिनरी है इसको। उनकी लड़ाई इस चीज के लिए है कि पाकिस्तान ने, जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं ये, अच्छा मैं उस चीज पे आ रहा था कि ये लोग बड़े परेशान हो रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडियो में कि इंडिया ने साजिश कर दी है हमारे साथ, और इंडिया, यार एक बात बताओ, ये कहते हैं कि पश्तून या जो वहां के हैं अफगान, ये हमें ठोक रहे हैं, इंडिया ने साजिश कर दी। चलो इंडिया ने साजिश कर दी, जब ये यूएसएसआर को ठोक रहे थे तब किसने साजिश करी थी? जब ये अमेरिका को ठोक रहे थे तब किसने साजिश करी थी? ओ भाई, आप जो बंदा जी, यहां पे मैं पश्तूनों की बात कर रहा हूं, जो बंदा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इज्जत से नहीं जी सकता तो ये जिंदगी बोझ है, मैं नहीं जीना चाहता। जो टिपिकल पठानों का माइंडसेट है, पश्तूनों का माइंडसेट है कि अगर इज्जत की जिंदगी नहीं है तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। वो जब उस लेवल पे आके लड़ाई तुमसे कर रहा है तो तुमने क्या उसके साथ लड़ना और क्या तुमने उसके साथ बातचीत करनी है? आज की तारीख में ये लोग गोल घुमा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कि इंडिया ने ये कर दिया, रॉ ने ये कर दिया। भाई इंडिया और रॉ की बात ही नहीं है। वो आज से नहीं, वो 2-3 हजार साल से लड़ रहे हैं, पश्तून आज से लड़ रहे हैं, इतिहास है सर। वो लड़ते चले आ रहे हैं, वो आगे भी लड़ेंगे। ठीक है, ये पता नहीं क्यों ये लोग पाकिस्तानी, क्या ये मुझे नहीं पता वोट नहीं, बट असल में सर कट ये सही तो तो ऐसे ही बोलते, इसमें कट करने की क्या जरूरत है? माइकी तो है न संगो खुश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। वाह वाह वाह। कोई नहीं, कट करना, चलने दो, शो का पैटर्न ही ऐसा है, चलने दो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। एक और चीज। हाँ बोलो बोलो। आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, उनको सर सबसे बड़ी टेंशन एक चीज ये है कि तालिबान ने नया फरमान जारी किया है कि किसी भी घर में कोई विंडो नहीं होगी, क्योंकि कोई खवातीन यानी कि कोई जो महिला है, अगर वो खाना बना रही है, किसी बाहरी मर्द ने या गैर मर्द ने देख लिया तो वो गलत है। इस पे ज्यादा डिस्कशन हुआ है सर। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को लगा कि ये असली मुद्दा है, हमें इस पे डिस्कस करना चाहिए। ये सब तो अटैक तो रोज की बात है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि घर की खिड़की खुली है या बंद है, जो घर का हेड है वो डिसाइड करेगा। जो घर का बड़ा है, जो बुजुर्ग है, वो डिसाइड करेगा कि मेरे घर की खिड़कियां बंद होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। तालिबान वहां की सरकार है, आपको तालिबान अच्छी लगे बुरी लगे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज तालिबान इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, राइट? दे आर रूलिंग एंड पाकिस्तान खुद रिकॉग्नाइज करता है कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? तालिबान अपने मुल्क में, यार मुझे एक बात समझ, जब तालिबान तुम्हें ठोकता है तब तुम कहते हो कि ये हमें क्यों ठोक रहे हैं? जब वो अपने घर में कुछ करता है तुम्हें उससे भी खुजली है। तुम चाह क्या रहे हो कि जो भी हो पाकिस्तान से पूछ के करेगा तालिबान? उनके, देखो यार, आपका घर है, लेकिन इनको शौक तो था, इनके अंदर यही उबाल उठा था सर ना, जब तालिबान आया है तो यार देखो, ये हमारे हिसाब से चलेंगे पूरा।
पठान किसी के हिसाब से नहीं चलता जी। आप इनका इतिहास, आप इनकी तारीख ले लो पश्तूनों की, ये किसी के हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलते हैं। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, हजारों साल पहले सिकंदर आया था, ठीक है, ग्रीस से आया था, यूनान से, जी। सिकंदर आजम, ये उसके हिसाब से नहीं चले। ये यूएसएसआर, ये दो तीन सुपर पावर्स के हिसाब से नहीं चले। ये पाक, यार मुझे बात समझ में नहीं आती, क्यों इंडिया के साथ क्यों बनती है? आपको पता है अफगानों की और इंडियंस की दोस्ती क्यों है? पहली बात, हम उनके मुल्क में ना कुछ बोलते हैं ना कुछ दखल अंदाजी करते हैं। हम उनके मुल्क में, यानी कि अफगानिस्तान में, हम कोई दखल अंदाजी नहीं करते कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। हम कौन होते हैं बोलने वाले? यार देखो, जो मेहमान होता है ना, अगर हम अफगानिस्तान में, हम मेहमान है, मेहमान की एक मर्यादा होती है जी। एक प्रोटोकॉल होता है मेहमान का, और मेजबान का एक प्रोटोकॉल है जी। मैं अगर आपके घर में घुसूंगा या आपके घर में आप मुझे बुलाते हैं तो आप मुझे पूरी इज्जत देंगे, लेकिन जब मैं आपके घर के मामलों में दखलंदाजी करूंगा तब आप बोलेंगे भाई साहब बहुत हो गया। इट इज द सेम थिंग। जो प्यार दिखता है अफगानों और इंडियंस के बीच में, दैट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। एंड पठानों के साथ जो पाकिस्तानी मीडिया का, इनके साथ तो साहब, इनके साथ डील करना बहुत सबसे आसान है। पठानों के साथ डील करना, इज्जत दो इज्जत लो, सिंपल। पाकिस्तान के साथ ये बात नहीं है ना, वो उनके साथ ये है कि पैसा दो इज्जत लो, पैसा मत दो। आप पठानों के साथ, पश्तूनों के साथ, अफगानों के साथ डील करना, उनके साथ काम करना सबसे आसान चीज है। वो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे, वो यही तो कह रहे हैं कि हमसे प्यार से बात करो, इज्जत से बात करो, कहानी खत्म। हम लोग इतने टाइम से हैं, इतने सालों से हैं अफगानिस्तान में, हमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये तालिबान ने इसको मार दिया, इसको ये मार दिया, राइट? क्यों? आप जो लेडीज हैं, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है बहुत, लेडीज हैं, आप उनका एहतराम करिए, बच्चों से प्यार से बात करिए, बुजुर्गों को इज्जत करिए, ठीक है? जो उनका एक ट्रेडिशन है आप उसको फॉलो करिए, आप अपना काम करिए, अपने काम से मतलब रखिए, कहानी खत्म हो गई, कुछ होगा ही नहीं। हाँ, पर आपको क्या है, आपको हवाई जहाज से काबुल उड़ के आना है और आपको सरीना होटल में चाय पीनी है और आपको बोलना है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ये चाहते हैं कि काबुल में खड़े होकर पश्तूनों को हूल में, जो वो होने। फिर जब ये मारता है उसको तो कहता है पठान बहुत मारता है। इनको दोनों तरफ से कंप्लेंट है पाकिस्तान। मुझे एक चीज समझ में आ गई सर कि असल में अफगानों और इंडियंस की क्यों बनती है, क्योंकि संस्कार हमारे अंदर भी है, संस्कार उनके अंदर भी है। नहीं, वो संस्कारी लोग तो हैं वैसे, पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में संस्कार का कोई लेना देना नहीं है। संस्कार, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द संस्कार इज द, व्हाट इज द संस्कार इज द, कैरी ऑन, वी आर सुपर भिखार इज द। बोलो। एक और चीज सर, जब हम उधर जा रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर कतर पहुंच गए कल, और ये 2024 में उनकी चौथी विजिट है सर। कतर से ये जो दोस्ती बढ़ रही है, जो ये भाईचारा एकदम वो रहा, उन्होंने हमारे 8 नेवी के बंदों को, लोगों को छोड़ दिया जिनको जेल में डाला था। 50 चीजें हो रही हैं, लिक्विफाइड एनर्जी का हम लगभग 50% उनसे लेते हैं। 50, ये अचानक से कतर से बढ़ रहा है? अचानक नहीं है, मतलब जो भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हमें दिख रहा अभी। देखिए, एंगेजमेंट विद कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट, ये मोदी सरकार की पॉलिसी मुस्लिम वर्ल्ड से एक एंगेजमेंट की पॉलिसी रही है। मुस्लिम वर्ल्ड में इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी लुक्स एट इट मोर फ्रॉम अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप्स। मैं मुस्लिम वर्ल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे प्रोग्राम को काफी पाकिस्तानी भी देखते हैं। उनकी यही कंप्लेंट है कि मोदी को इतनी इज्जत क्यों मिलती है, और हमारे, क्योंकि भाई मोदी जी क्या बात करते हैं वहां पे। सबसे पहले मोदी जी ने बोला है कि तुमने वो भीम का ऐप जो है वो डाउनलोड करा है कि नहीं करा, यूपीआई का करा है ना, हाँ करो। मोदी जी ने बातें वो करनी है यार, he will not talk about other things, he'll talk about basics। कोई ये नहीं चाहता कि आप फालतू की बात करें, पाकिस्तानी फालतू की बात करते हैं, पाकिस्तानी बात करेंगे हम मजहब का ये है, ये है, ये है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, फॉरगेट इट, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ये तो अभी नहीं, देखो ना, ये सऊदी अरब में भी जाके मजहब की बात करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ पैदा हुए थे? जो आज की तारीख में जो सऊदी अरेबिया है वो वहां पे पैदा हुआ, मक्का में उनकी पैदाइश थी। जो मुस्लिम कैलेंडर है कब शुरू होता है? जब मक्का मदीना हिजरत हुई थी उनकी, प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स की, तब से इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है। ये जाके सऊदी अरब में सऊदीज को इस्लाम सिखाना शुरू कर दे। ये लोग पगले हैं पाकिस्तानी, दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? और फिर जब इस्लाम सिखाएंगे फिर कहेंगे पैसा दो हमें। अब आपका ये सवाल कि कतर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, देखिए 2-3 चीजें हैं।
कतर इज अ वेरी बिग, इतना सा देश है, इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? देखिए 2-3 चीजें हैं। कतर इज अ वेरी बिग, इतना सा देश है, स्मॉल कंट्री, वेरी बिग जियोपॉलिटिकल प्लेयर, वेरी बिग। हमास का हेडक्वार्टर वहां पे है, दोहा में तालिबान का हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड दीज आर थिंग्स दैट इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स फॉर गुड और बैड। दे इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स। हमास तो लगभग खत्म ही हो गई है, बट तालिबान स्टिल देयर इन दोहा। ऑल्सो भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कतर। एक तो आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, राइट? दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ लॉट टू एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड कतर। वी सी देम एज वेरी रिलायबल पार्टनर्स इन द लॉन्ग रन। मैं कतर का बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि क्रिटिक रहा हूं। अच्छा। और आज भी हूं मैं आज भी हूं। मैंने पास्ट में कतर को क्रिटिसाइज करा है, मैं आज भी क्रिटिसाइज करता हूं कतर को। लेकिन कतर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग। दैट इज व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग। एक और चीज सर, आप जो बोल रहे हैं ना कि मिडिल ईस्ट से, मैंने मोदी सरकार की दूरदृष्टिता जो होती है, होता है, उसको अगर मैं नोटिस करूं तो अभी एस जयशंकर साहब इसके पहले यूएस पहुंच गए थे। उन्होंने जैक सुलिवन से मुलाकात करी, उनके सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करी। उसके बाद वो माइकल वॉल्ट्स से मुलाकात करी, और भी अन्य लोगों से मुलाकात करी। माइकल वॉल्ट्स जो जैक सुलिवन की जगह लेंगे, नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे ट्रम्प की सरकार में। हाँ ठीक है। फिर सीधा अब ट्रम्प की सरकार से, ट्रम्प की होने वाली सरकार से एंगेजमेंट शुरू हो चुका है इंडिया का। हाँ ठीक है। क्या इसका इम्पैक्ट दिखेगा आगे? नहीं, ये तो होता ही है। ये कोई, देखिए बात ये है कि बड़ा एफिशिएंटली करा डॉक्टर जयशंकर ने, इस बात हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, राइट? लेकिन आप देखिए ना, ट्रूडो तो खुद आ गया ट्रम्प से मिलने के लिए। क्यों आया? क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ की धमकी दी। वरना ट्रूडो तो अपने आप को बिल्कुल बादशाह समझ रहा था, तो ट्रम्प ने धमकी दी। हम लोग आराम से गए, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा मैच्योरली बात करी, सब कुछ करा। और मुझे ऐसा लगता है उससे ट्रम्प से नहीं मिले ना? नहीं, ट्रम्प से नहीं मिले, है ना? तो ही मेट एवरीबॉडी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीबॉडी। एवरीबॉडी तो ट्रम्प ने अनाउंस भी नहीं करा होगा अभी तक। जितने मेन इंपॉर्टेंट मूवर्स एंड शेकर्स हैं, सबसे मिले हैं। और मे बी ही हैज आल्सो गिवन दिस थिंग, इनविटेशन फॉर ट्रम्प टू विजिट इंडिया। ये होता ही है। तो फॉरेन मिनिस्टर खुद गए, तो आई थिंक ठीक है, बढ़िया। एक और चीज सर, सबसे बड़ी चीज हो गई है। हाँ, हमारे पड़ोस में आग लगी थी पिछले साल नहीं, तो ये साल चल रहा है, सॉरी। हाँ, जनवरी में मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं। हाँ, एक देश को मिर्ची लगती अच्छा, है। हाँ 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 हाँ। अब वहां से आ रहा है कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दावा किया है कि $6 मिलियन की मांग की गई थी वहां के विपक्षी दलों ने, हाँ, जिसमें एमडीपी का, मोल्दोवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम मेनली लिया गया है, कि इन्होंने $6 मिलियन मांगा था भारत सरकार से एक रा के एजेंट के थ्रू कि वो मोइजू की सरकार को गिरा दें। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंडिया पे एलिगेशन लगा दिया गया। नहीं, $6 मिलियन कितना होता है? करीब 55 करोड़ रुपए। हाँ, 55 करोड़ रुपए मोल्डी से सरकार गिर जाती है क्या? बोला था 40 लोग को तो खरीद ले सकते थे उसको। पता नहीं क्या स्टोरी है। हाँ, फिर क्या? 55 करोड़ रुपए मोल्डी से सरकार गिर जाती है क्या? बोला था 40 लोग को तो खरीद ले सकते थे उसको। पता नहीं क्या स्टोरी है। हाँ, फिर क्या हुआ? वो यही है, तो मतलब भारत ने बचा लिया। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, क्योंकि वो तो नहीं मिले, वो जो भी हो। वॉशिंगटन पोस्ट के उसको मोहम्मद नदीम साहब हैं, उन्होंने, जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये चीज है नहीं। उन्होंने एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर का भी नाम लिया, एक गोवा के जर्नलिस्ट हैं, उनका भी नाम ले लिया। आईपीएस ऑफिसर कौन है? आईपीएस ऑफिसर का नाम है सर शिरीष थोराट, और जर्नलिस्ट का नाम मैंने लिखा हुआ है सवियो रोड्रिग्स। सवियो दोस्त है मेरा। वही मैं बोलने जाता कि गोवा क्रॉनिकल का जो हेड है। तो कहीं आप भी तो नहीं वो $6 मिलियन देने जा रहे थे? हम पता लगा कि वॉशिंगटन पोस्ट वाला सर मोहम्मद मोइजू से मिलते हैं और पता लगा कि सब्सक्राइब करवा लेते उससे, कि तुम डॉलर जोड़ो, पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ बे। सर भी थे $6 मिलियन देखो। खैर,
मेरा ये सर सब झूठ है। हाँ सेवियर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ सेवियर रॉड्रिग्स गोवा में रहते हैं हम्म, एंड जो गोवा क्रॉनिकल्स हैं हम्म, उनके ही इज Editor-in-chief. द एडिटर इन चीफ, ही इज द टॉप बॉस ऑफ गोवा क्रॉनिकल्स। हम्म। एंड ये फालतू में सेवियर रॉड्रिग्स कहीं से इन्होंने नाम डाल दिया, पता नहीं क्या कि कोई वो कर रहा है, फालतू की चीजें ये सब। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये रॉ का फैसिनेशन अचानक से वर्ल्ड में क्यों छाने रा लगा? रा का पहले तक पाकिस्तान तक सीमित था सर, हम्म। अब पूरी दुनिया रा की साजिश की बात कर रही है, रा ने साजिश कर दी बात है। यह है कि जो बाइडेन की सरकार ने फंसाने की कोशिश करी थी, अब जाते जाते थोड़ी और 2-3 छोटी छोटी सुर्रियां छोड़ देंगे ये लोग। ओके ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि रॉ ने अगर 6 करोड़ रुपए, तो क्या दिक्कत है यार, मैं तो कह रहा हूं कम दिए। देखो, अगर हमने किसी देश का तख्ता पलट करना चाहा तो इसमें क्या गलती है? आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, हम तेरे को गोली मार देंगे अगर तुमसे हमने डॉलर नहीं लिया तो। हमें कह सकते हैं? नहीं कह सकते भाई। एक देने वाला, एक लेने वाला, अगर लेने वाला खुश है तो फिर क्या दिक्कत है? दो आराम से, 6 नहीं $60 मिलियन तो ना, सब बल्ले बल्ले। डोंट वरी, टेक मनी, तख्ता करो पलट। मैं मजाक कर रहा हूं। साल का मैं कह रहा हूँ ना सर, थे उसमें 6 मिलियन में 6 मिलियन दे रहे थे, 6 मिलियन ले रहे थे, बड़ा 55 करोड़ रुपए डकार लिए मेजा साहब, और तख्ता भी पलट नहीं किया। बहुत बहुत। वो आया था तो पीछे से ऑफिस में माफी मांगने आया था, ये बता रहा हूँ सब। महेंद्र बाबू दिखा रहे, कह रहे 20 मिनट हो गए हैं, तुम लोग बकवास बंद करो अपनी। वो तो है, हाँ ना, कह रहा वो तो है, ये भी एग्री कर रहा है, कह रहा हाँ वो तो है, बात तो ठीक है, कर तो हम बकवास ही रहे थे। हद हो गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रोड्यूसर हैं। भाई ये तो अच्छा, आज कोई टीसीडी नहीं है ना? आज सर लोगों को न्यू ईयर का वो न्यू ईयर ना कोई यार बताते हैं ना, लोग कहते हैं कि क्या रोज चले आते हैं ये लोग। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, वील एंड दिस। हाँ जी दोस्तों, ये साल खत्म होता है, बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के आशीर्वाद का, और हमारा जो पूरा चैनल ग्रो करा है, आप लोग देखते हैं, मुझे देखते हैं, इसे झेलते हैं। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम दोनों ही को देखते हैं, हम दोनों ही को झेलते हैं। तो अब बस आप लोगों को थैंक यू बोलना था, और क्या है, बट आपका आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों का ऐसे ही प्यार और स्नेह बना रहे। और इस साल हम अलग अलग शोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 3 शोज हैं जो इस साल हम रिलीज करेंगे। 1 जनवरी को हमारी एक शो आ रही है जिसका नाम है डेफटेक। आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। डेफटेक दोस्तों वो शो है जिसमें हम लोग जाएंगे हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास, और आपको हथियार बनते कैसे हैं यार, हथियार चलते कैसे हैं, ये तो बहुत वीडियोस हैं, हथियार बनते कैसे हैं। तो हम कोशिश करेंगे फैक्ट्रीज में जाने के, और कहीं गए ये कैसे बन रही है, आर्टिलरी गन कैसे बन रही है, टैंक कैसे बन रहा है, वेपन कैसे बन रहा है, गन कैसे बन रहा है, पिस्टल कैसे बन रही है, किस तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है। ये है डेफटेक। ये पहला शो है। ये आएगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आप डेफटेक देखेंगे, और आप देखेंगे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे इसको। अच्छा दोस्तों, दूसरा जो हमारा शो है उसका नाम है स्टील फिस्ट। स्टील फिस्ट, स्टील फिस्ट शो है, ये आ रहा है 11 जनवरी को। 11th जनवरी को आएगा स्टील फिस्ट, और ये भी आएगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पर। और इस शो की ये खासियत है कि इसमें मैं फौजी लोकेशंस में जाऊंगा पूरे भारत में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और शूट करूंगा, और फौजी की जिंदगी आपके पास लेकर आऊंगा कि फौजी जीते कैसे हैं, लड़ते कैसे हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, और उनका एक पूरा जो माहौल है ना, आर्मी नेवी और एयरफोर्स का, ये है क्या। साथ में हमारे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये सब भी हमारे भाई हैं, और पुलिस फोर्सेस हर जगह। इनिशियली कुछ शोज इंडियन आर्मी की होंगी, फिर हम नेवी, एयरफोर्स सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है स्टील फिस्ट। और जो तीसरा शो है, तीसरा शो हमने उसके 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब प्रोड्यूसर जागेगा तब हम बाद में तीसरा शो भी करेंगे। और तीसरे शो का नाम है स्क्वाड पोस्ट। स्क्वाड पोस्ट होता क्या है, जब आर्मी में हम लोग बैठते हैं ना खुले आसमान में, या फिर थोड़ा सा एक शेड भी हो सकता है, कभी कभी खुला आसमान ही होता है, तो ऐसे एम्फी थिएटर टाइप की सीटिंग होती है, 10, 15, 20 लोग बैठते हैं ऐसे सेमी सर्कल में, और सामने इंस्ट्रक्टर होता है, उसको कहते हैं स्क्वाड पोस्ट। तो टिपिकल आर्मी की टर्मिनोलॉजी है स्क्वाड पोस्ट। और स्क्वाड पोस्ट के वीडियोस में हम आपको ये एक्सप्लेनर वीडियोस होंगे, और वेरी वेल एडिटेड, और इसके अंदर पूरा जिस तरीके से हमने इसकी ट्रीटमेंट दे रखी है, आपको कोई एक कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे अच्छी तरीके से।
आपको बड़ा मजा आएगा। ये सारी शोज हमारी इस साल आने वाली हैं। और आखिरी चीज, लास्ट वीक ऑफ February तो चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आई विश यू एंड योर फैमिलीज अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम एवरीबडी इन द चाणक्य फोरम टीम। और भगवान करे कि आपका परिवार खुश रहे, आबाद रहे, और हम फिर मिलेंगे आपसे। आज कोई टीसीडी नहीं है, बस ये एडिट हो जाएगा, इसके बाद सब लोग घर, मैंने बोला सब घर जाएंगे। और दैट्स इट, देन विल सी यू नेक्स्ट ईयर। सर ये वाला भूल गए। अच्छा हाँ दोस्तों, ये भी भूल गया मैं। ये द चाणक्य डायरीज है। I have this. पहला एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन। हमारा दूसरा एडिशन आने वाला है, वो भी एंड ऑफ February में कॉन्क्लेव के आसपास हम रिलीज करेंगे। तो ये 3-4 चीजें थी जो हम नए साल में करना चाह रहे हैं, विथ योर ब्लेसिंग्स एंड योर गुड विशेस। चलिए, हैव अ ग्रेट न्यू ईयर, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। खूब खुशियां मनाइए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करिए। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम। सो गाइस, वीडियो हमने देख ली। वो एक्साइटमेंट जब वो चाणक्य डायरीज दिखा रहे थे, देखिए आर्मी के फैमिली से बिलोंग करने का एक ऑब्वियसली प्रिविलेज तो है, पर और एक इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी बुक्स आते हैं या फिर कुछ आर्मी के रिलेटेड हो या इंडियन मतलब इंडियन फोर्स के रिलेटेड हो, कुछ भी जो मैगजीन्स निकलते हैं वो सीधा घर आ जाते हैं। तो वो एक एक्साइटमेंट होती है। आई फील कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। इधर उधर ढूंढने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली घर पहुंचा दिया जाता है, तो मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ। तो वहाँ से ऑब्वियसली मुझे वहीं से वो सब इंटरेस्ट भी जगा हुआ था, डिफेंस में और बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, हम लोग इसके ऊपर आएंगे जो वीडियो था। तालिबान का मैंने वीडियो में बीच में भी कहा था कि हाँ, उन्होंने कई सारे पोस्ट जो है उन्होंने ये करा है, जैसे कि मेजर साहब ने मेंशन करा, पाकिस्तान से आप न्यूज़ निकालना वहाँ से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ मिलता ही नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ न्यूज़ फ्रॉम दोज पीपल, टेक आउट द न्यूज़ फ्रॉम दोज पीपल। वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। एंड मालदीव्स का मैंने सिर्फ थोड़ा सा कुछ पढ़ा था, बिकॉज एक एनालिस्ट थे पाकिस्तान के जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो बात कर रहे थे इसके ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा था, पूरा वीडियो देखा नहीं है मैंने। सो आई विल नॉट एबल टू कमेंट ऑन दिस। एंड कमिंग बैक टू डॉक्टर जयशंकर जो यूएस गए थे, वहाँ पे जो उन्होंने बात की, ऑब्वियसली अभी जो आगे आने वाली सरकार है उनसे ये करना है तो ऑब्वियसली मिलना पड़ेगा। और वो मिले, उनसे भी मिले, पिछले सरकार से मिले, आने वाले सरकार से भी मिले, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और कतर गए हुए हैं। कतर जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली है, तो उनके साथ रिश्ता रखना, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, आप वो भी जाके देख सकते हो। एंड व्हाट एल्स आई गेस इतना ही था पूरे वीडियो में। आपने वीडियो देख ली, आपको भी समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा जो था। एंड जो एंड में उन्होंने शोज की बात करी हुई थी, तो वी आर एक्साइटेड। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जब से मुझे पता चला है तब से मैं एक्साइटेड हूँ। अभी भी शूट भी शुरू नहीं हुए थे तब से मैं एक्साइटेड हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है वो। एंड सो यस, ये थी आज की वीडियो, मेरे कुछ ओपिनियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।